come upon the dais. Founder and CEO of ट्रांसजेंडर के केस में क्या होता है कि लोगों को जब बताते हो कि मेरे को ट्रांजिशन करवाना है, या अपने घर वालों को जब आप ये चीज़ बताते हो कि मेरे को ट्रांजिशन करवाना है, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है, तेरा दिमाग खराब है क्या, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने इतना तैयार होकर क्यों आया हूँ, इसके दो कारण हैं। एक, आज हमारे हैदराबाद में हो रहा है क्वेयर फिस्टा, जो ऑर्गेनाइज किया है मुबैरा फाउंडेशन ने। मुबैरा फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो सिर्फ और सिर्फ LGBTQI कम्युनिटी के लिए काम करती है, और मेरे दोस्त उसके फाउंडर हैं, और आज उनकी 10 ईयर एनिवर्सरी भी है, तो उसके सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। दूसरा, बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरे को एक अवार्ड मिलने जा रहा है, जो मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे छोटे छोटे कामों के लिए इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है, और एज़ यू नो कि आप मेरा परिवार, आप सभी मेरा परिवार है, आप मेरे साथ मेरी जर्नी में मेरे साथ चल रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप मेरे साथ इस इवेंट में भी साथ रहें। और मैं आपको दिखाऊंगा, जितना हो सकता है, जितना रिकॉर्ड कर पाऊंगा उतना सब दिखाऊंगा कि वो अवार्ड शो कैसा रहा और मेरे को कौन सा अवार्ड मिला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में। मिलते हैं थोड़ी देर में, आपको दिखाता हूँ मैं वेन्यू और वहाँ की प्रिपरेशंस। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। coach and motivational speaker, and the award goes to Paras G. Vance. Will just him to kindly come upon the dais. Founder and CEO of Paras Factor and Sharma Event and Anchoring Services. He is India's first trans man author and first trans man MC, a certified LGBTQIA plus coach. He is breaking barriers and building courage through every word and session. A bold हेलो दोस्तों, एंड आई एम बैक। अभी बज रहे हैं रात के 2, और आप सभी सोच रहे होंगे कि रात को 2 बजे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ शुरू करके गया था उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है, राइट? नहीं तो अगली चीज़ शुरू कैसे करेंगे। जी हाँ, तो आज अब इस समय वही अपडेट देने के लिए आया हूँ, आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करने के लिए आया हूँ। वेरी टायर्ड, बट ये शेयर के बिना मैं नहीं सो सकता था। तो अभी रुकिए, अभी कुछ दिखाता हूँ आपको। एंड हियर वी गो, this is our trophy, this is our medal that we got, and this, ta-da! So this I got as best LGBTQIA coach and motivational speaker 2025, India Achievers Award 2025. I got this. वहाँ ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने का मौका नहीं मिला मेरे को, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। फिर भी मैं कुछ क्लिप्स डाल दूँगा इसके अंदर, ताकि आपको दिखा सकूँ वहाँ का क्या माहौल था। थोड़ा सीरियस माहौल था, ऐसी जगह थोड़ा अवार्ड फंक्शन वगैरह में थोड़ा सीरियस होता है। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर और बिजनेसमैन और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए हुए थे। मेरे को लग रहा था कि मेरी उम्र सबसे छोटी थी वहाँ, मतलब जैसा मेरे को देखने से पता चल रहा था। ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता, और मैं ज़्यादा जज करूँगा भी नहीं लोगों को। लेकिन क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये सब बातें, क्या मिलेगा मुझे ये बता के?
सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। आप सिर्फ सपने देखने की हिम्मत रखें। ऊपर बैठा है ना, वो सब सपने पूरे करता है। मेरे को मेरी गुरु जो है डॉक्टर भाग्यश्री मोहन, उन्होंने मेरे को एक दिन बताया था, सबको बताती है वो, लेकिन कुछ मानते कुछ नहीं मानते। मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि अगर आप जो भी सपना देखते हो उसको आप लिख लेते हो कहीं, या तो अपने सामने विजन बोर्ड बना के आप उस पे लिख दीजिए, आप अपनी डायरी में लिख दीजिए, या किसी पर्ची पे लिख के और अपनी ऐसी किसी जगह रख लीजिए जो आप रोज़ खोलते हो या फिर रोज़ देखते हो, वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। अब लोगों को क्या लगता है कि अगर आप LGBTQI कम्युनिटी से हैं, या फिर आप ट्रांसमैन हैं, या फिर ट्रांस वुमेन हैं, या फिर गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, या फिर लेस्बियन हैं, कुछ भी है, मतलब इन शॉर्ट कि अगर आप कम्युनिटी से हैं और अगर आप लोगों के सामने ये बातें बताते हैं, तो पहली चीज़ लोगों के मन में जो आती है, वो जो ज़बान पे उनकी आती है, वो ये होती है कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे या फिर तुम बर्बाद हो। स्पेशली ट्रांसजेंडर के केस में क्या होता है कि लोगों को जब बताते हो कि मेरे को ट्रांजिशन करवाना है, या अपने घर वालों को जब आप ये चीज़ बताते हो कि मेरे को ट्रांजिशन करवाना है, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है, तेरा दिमाग ख़राब है क्या, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। तो आज जब मेरे को ये अवार्ड मिला, तो वो सारे फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने आ रहे थे कि कैसे मुझे भी लोगों ने ये बोला था कि तेरे को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है क्या। आज ये जो अवार्ड है, ये उन सभी लोगों के लिए जवाब है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, मैंने हर वो चीज़ हासिल की है जो तुम सपना भी नहीं देख सकते। उन सभी रिश्तेदारों के लिए, उन सभी गांव वालों के लिए, उन सभी शहर वालों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी दुनिया वालों के लिए जिन्होंने कभी मुझे ये बात कही थी कि तू बर्बाद हो जाएगा या हो जाएगी, उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो। दोस्तों, मुसीबत हर चीज़ में आएगी। आप जब भी कोई फ़ैसला लेंगे या आप जब भी कोई बड़ा काम करने चलेंगे, तो आपके रास्ते में मुसीबत आएगी ही आएगी। कल ही मेरे दोस्त ने, गुलशन ने मेरे को एक छोटी-सी कहानी सुनाई हनुमान जी की, कि जब हनुमान जी सीता माता को लेने लंका गए थे, ढूँढने के लिए गए थे, अशोक वाटिका में ढूँढ रहे थे या फिर कहीं भी ढूँढ रहे थे, तो जब वो सारी रात ढूंढ चुके थे, तो वो भी एक बार थक के बैठ गए थे। उन्हें लगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ही वॉज ऑल्सो लाइक डिप्रेस्ड के अगर वापस बिना खबर लिए गया तो किस मुंह से जाऊंगा, और अगर यहाँ रह के भी उनको नहीं ढूंढ पाया तो क्या करूंगा। जब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उनको वहाँ विभीषण जी मिले थे और उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया था। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, तो आप भी हनुमान जी की तरह, मतलब हनुमान जी ने वहाँ बैठ के राम नाम जपना शुरू कर दिया था। फिर उन्हें लगा कि एक कोशिश और की जाए, और वो महल के अंदर चले गए। वहाँ उन्हें विभीषण जी मिले। विभीषण जी ने उन्हें बताया कि सीता माता जो है वो अशोक वाटिका में है। मतलब कहने का ये था कि जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप उनको याद कीजिए जिनमें आप बिलीव करते हो। वो कोई भी हो सकते हैं, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, आप उनको याद कीजिए। वो आपको या तो कुछ ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो आपके दिमाग में पहले नहीं आया होगा, या फिर वो अपना कोई बंदा भेज देंगे, अपना दूत भेज देंगे। जैसे हनुमान जी के लिए राम जी ने विभीषण जी को भेजा। नहीं तो क्या फर्क पड़ता अगर वो नहीं मिलते, तो उनको, वो सीता माता को ढूंढ पाते, उनके लिए मुश्किल बढ़ती। हो सकता है ढूंढ लेते, लेकिन कितना मुश्किल होता उनके लिए, और वो और ज़्यादा परेशान होकर क्या पता वापस चले जाते। हनुमान जी ने ये भी सोच लिया था कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ, कि वापस जाके राम जी को क्या जवाब दूंगा अगर सीता माता नहीं मिली तो। लेकिन भगवान को याद किया उन्होंने, राम जी को याद किया, और उनको सीता माता मिल गई थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, उनको याद कीजिए जिन पे आप भरोसा करते हैं, और देखना, चमत्कार देखना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, या फिर कोई एक बंदा ऐसा आएगा और आपको रास्ता दिखा के चला जाएगा। हो सकता है कि मेरी आपकी ज़िंदगी में वो मैं हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी में से कुछ और लोग आए हों। बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को। जब भी मैं फँस जाता हूँ किसी काम के लिए, तो मेरे को कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाता है जो मुझे उस मुसीबत से निकाल लाता है, और मेरे को हमेशा ये फ़ील होता है कि ये मेरे ऊपर वाले ने मेरे लिए भेजा है। तो आप भी अपने ऊपर भरोसा कीजिए,
चलते जाइए, एक दिन आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने रब को या फिर जिसको भी आप मानते हो उसको आप अपना दोस्त बना लो। आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अभी तक करता आया हूँ, और आगे भी मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उससे पहले बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं या फिर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली का, यार दोस्तों का या किसी का भी, या फिर आपको बात करनी है किसी से, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वेबसाइट पे जाइए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वहाँ आइए, मेरे साथ एक कॉल बुक होती है, वहाँ ऑप्शन है एक स्लॉट बुक करने का कि यू कैन बुक 1-on-1 विद मी, वी कैन टॉक अबाउट इट। आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम मिल के उसको सॉल्व करेंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आपकी का भी ढूंढ ही लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे को पर्सनल मैसेज करके कंग्रेचुलेशंस किया है अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।